दोस्तों कुछ स्टॉक्स जो अपने ऑर्डर्स की वजह से न्यूज़ में रहे, आइए डिस्कस करते हैं इन स्टॉक्स को। तो सबसे पहला स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर, जो कि डिफेंस सेक्टर के शिप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। देखिए, इन्होंने शेयर किया है कि ड्यूरिंग द मीटिंग कॉमर्शियल बिड्स वर ओपन एंड इट वाज नोटेड दैट गार्डन रीच शिप बिल्डर बिकम द L1 बिडर। L1 मतलब लोवेस्ट बिडर। जो लोवेस्ट बिडर होता है उसी को ही वो प्रोजेक्ट दिया जाता है। और इस बिड की या इस जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू होने वाली है 25,000 करोड़। काफ़ी बड़ा ऑर्डर है ये। और इसके लिए ये जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, इसमें इनको 5 शिप्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है 25,000 करोड़ के आसपास, और बहुत ही हैवी ऑर्डर है। मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर फ्लोट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि 8 नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट्स इनको बनाना, मतलब प्रोक्योर करना था। उसके लिए 5 जो कार्वेट्स हैं वो गार्डन शिप बिल्डर्स बनाएंगे, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 25,000 करोड़ की रहेगी। कार्वेट्स होते हैं एक तरह से वारशिप की तरह ही होते हैं, बस छोटे होते हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी उनका या अच्छे से मैन्यूवरिंग किया जा सके, और फास्ट होते हैं थोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है जिसको कुछ ऑर्डर रिसीव हुए हैं, NBCC, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलेटेड कंपनी है। इसको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, पहले तो नेम ऑफ द वर्क, इंटीरियर वर्क एट टावर एच वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। उसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से, जो क्लाइंट है इनका, मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुए। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 161.55 करोड़ की है। तीसरी जो कंपनी है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क को एक विद इन ऑर्डर इनको रिसीव हुआ है, मतलब TCS का एक ऑर्डर है, उसमें BSNL की तरफ से TCS को ऑर्डर रिसीव हुआ है 18,685 जगहों पे 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने जो है तेजस नेटवर्क को चूज़ किया कि ये सप्लाई करेंगे आपको रेडियो एक्सेस नेटवर्क और अदर इक्विपमेंट्स, जो कि TCS एक्वायर करेगी तेजस नेटवर्क से, और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है 1,525 करोड़। मतलब कि आप समझिए कि BSNL ने ऑर्डर दिया 4G नेटवर्क के लिए TCS को, बट कुछ प्रोडक्ट्स के लिए TCS ने तेजस नेटवर्क को ऑर्डर दिया है। तो तेजस नेटवर्क के ऑर्डर जो हैं उसके डिटेल है कि इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है 1,525 करोड़ के। और इस ऑर्डर की अगर डिटेल से समझे तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क और भी अदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो इनको TCS को सप्लाई करना है, ताकि वो BSNL का जो ऑर्डर है या 4G प्रोजेक्ट है इनका BSNL के साथ टाई अप है जो TCS का, उसको कंप्लीट कर सकें। अगली कंपनी है आइनॉक्स ग्रीन। इनके अभी 2-3 दिन पहले भी ऑर्डर्स कुछ रिसीव हुए थे, मैंने अपडेट शेयर की थी आपसे। आइनॉक्स ग्रीन साइंस एग्रीमेंट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का इनको ऑर्डर है 639 मेगावाट पीक सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ये इनका नया बिजनेस है भी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था, वहाँ भी इनको कुछ ऑर्डर रिसीव हुए थे, और बहुत कम टाइम में इन्होंने अपने जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का बिजनेस है उसको 1.6 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुँचा दिया है। और सोलार का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो इनका पोर्टफोलियो है वो 1.6 गीगावाट पहुंच गया। और ओवरऑल जो रिन्यूएबल सेक्टर का है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो पोर्टफोलियो 5 गीगावाट पहुंच गया है। इसके बाद जो अगली कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग। इसको बहुत अच्छे ऑर्डर रिसीव हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी फाइनेंशियल वैल्यू भी है 711 करोड़ की। इनको ऑर्डर्स की अगर डिटेल की बात करें, पटेल इंजीनियर्स बैक्स अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ 711 करोड़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, उसकी तरफ से 711 करोड़ के आसपास का इनको जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 240 मेगावाट का रहेगा, और अरुणाचल प्रदेश में EPC मोड में इसको बनाया जाएगा।
अगली जो कंपनी है अडानी ग्रीन, इनकी तरफ से अपडेट्स है कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 57 लिमिटेड, जो कि अडानी ग्रीन की एक स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी है जो ऑपरेशनलाइज इंक्रीमेंटल सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 187.5 मेगावाट एट खावड़ा गुजरात। मतलब जो इनकी स्टेप डाउन सब्सिडरी है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 57 लिमिटेड, उन्होंने 187.5 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो था उसको खावड़ा गुजरात में कमीशन कर दिया है या ऑपरेशनलाइज कर दिया है। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। और इसके साथ साथ इनकी जो अब कैपेसिटी हो गई है टोटल 14.5 गीगावाट की। टोटल अडानी ग्रीन की रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 14.5 गीगावाट हो गई है इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशनलाइज होने के बाद। इसके बाद लास्ट लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है उसका नाम है BMW इंडस्ट्रीज़। इन्होंने टोटल जो इनको 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं एक्चुअली, एक BMW इंडस्ट्रीज़ और एक जो इनकी दूसरी सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है BMW आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि BMW इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी है। इन दोनों को एक एक ऑर्डर रिसीव हुए हैं। अगर पहले ऑर्डर की बात करें तो उसमें से BMW इंडस्ट्रीज एंड इट्स सब्सिडरी सिक्योर्ड 364 करोड़ वर्क ऑर्डर फ्रॉम टाटा स्टील। टाटा स्टील की तरफ से इनको जो दोनों ऑर्डर्स है उसके फाइनेंशियल वैल्यू 364 करोड़ की है। और दोनों ऑर्डर्स की अगर डिटेल की समझें तो एक ऑर्डर तो इनको 188 करोड़ का है जो कि BMW इंडस्ट्रीज़ को मिला है, 176 करोड़ का है जो कि BMW आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मिला है। और इसका काम क्या है कि किस चीज़ का ऑर्डर है या क्या वर्क है, तो टाटा स्टील की तरफ से हॉट रोल्ड कॉइल्स जो हैं उनको ट्यूब्स में कन्वर्जन करने के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। मतलब रोल्ड कॉइल्स जो हैं, कॉइल्स को ये कन्वर्ट करेंगे ट्यूब्स में और इसको टाटा स्टील को सप्लाई करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील की तरफ से ही तो इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो ये कुछ कंपनीज थी जिनके बारे में अपडेट्स थे वो मैंने शेयर किए।